जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस कि ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। आज हमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का जो कंटिन्यूएशन है वो करना है। और कंटिन्यूएशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कल हमने किया था कि हाउ टू ऑप्टिमाइज कंटेंट एज पर द कीवर्ड, कि उस कीवर्ड जो कीवर्ड पे मुझे रैंक करना था उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो हमने बेसिकली देखा था। नाउ व्हाट टुडेज टॉपिक इज कि हाउ टू ऑप्टिमाइज आवर वेब पेज जिसमें ये कंटेंट जाने वाला है, जिसमें हम इस कंटेंट को पब्लिश करने वाले हैं। हाउ टू ऑप्टिमाइज आवर वेब पेज एज पर द कीवर्ड। अब हम क्या करेंगे, वेब पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे कीवर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि कल हमारा जो कीवर्ड था वो था बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन आगरा। आगरा में वो कौन से प्लेसेस हैं जो कि हमें विजिट करने हैं, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन आगरा, ये इस कीवर्ड था। और इस कीवर्ड को हमने कल कंटेंट में तो ऑप्टिमाइज कर दिया था, क्योंकि हमने कल सीखा था कि कंटेंट में प्लेसमेंट, डेंसिटी, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, ये सब कैसे मेंटेन करना है वो कल हमने सीखा था। वो तो कंटेंट का पार्ट था। अब उस कंटेंट को हमें जिस पेज में पब्लिश करना है, जिस ब्लॉग पोस्ट में पोस्ट करना है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं वो आज का पार्ट है। तो उसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं। This is my computer screen. You can see my computer here. And now here in this section, I'm just going to publish a new post. तो उसके लिए मुझे post पे जाना पड़ेगा and I need to click on add new. So let's click on add new. The moment I can see here that I am ready to go and publish my that post here. Well, now this is the section where you have to post your that particular content. So as content आपको क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है as it is, जो कि आपने लिखा था। For example, जो भी आपने 500 वर्ड, 600 वर्ड या 1000 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स, whatever you have done, आपको यहाँ पर वो content पेस्ट कर देना है। content में कोई भी any changes you not need to do, just simply paste the content here. If you really want to go and add some images into it, that you can do here, but you should not change anything like any other, like kind of other content manipulation और कुछ भी नहीं करना, because वो हमने already कर दिया था। उसे हमने कहाँ पर लिखा था, for example हमने उसे word में लिखा था, MS Word में, और वहां से कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इस तरह के कंटेंट। नाउ अगर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, टुडे ये वाला जो पेज है, दिस इज द पेज, ये एक नया पेज बनने वाला है। ठीक है, इस पेज में मुझे क्या करना, बेसिकली ऑप्टिमाइज करना है एज पर द कीवर्ड। तो उसके लिए देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई हैव टू डू। मेजरली देयर आर टाइटल जो कि आपको ऑप्टिमाइज करना है। नंबर 1 है टाइटल, कि टाइटल आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब टाइटल क्या होता है, कल मैंने आपको शायद बताया था कि टाइटल होता है किसी भी ब्लॉग का नेम, या सॉरी नेम नहीं, उसका जो मेन टाइटल होता है, दैट कम्स हियर। फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू द गूगल, हम गूगल पे चलते हैं एंड लेट्स राइट डाउन हियर बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन आगरा लिखते हैं यहाँ पर, बेस्ट टू विजिट इन आगरा। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो आपको दिख रहा है गाइस, ये दिस वन द हेडिंग जो कि क्लिकेबल होता है, 18 प्लेसेस टू विजिट आगरा 2019, आगरा टूरिस्ट प्लेसेस, ये इसको कहते हैं हम टाइटल। 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन आगरा 2019 with photos and reviews, this is known as title. तो this is known as title basically, ठीक है, ये टाइटल होता है। तो हमें ये टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है। तो टाइटल ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास जो रूल्स है गाइस, वो रूल्स में बता देता हूँ। तो रूल नंबर 1 फॉर टाइटल ऑप्टिमाइजेशन इज कि आपका जो टाइटल होना चाहिए, दैट हैज टू बी नियर अबाउट 70 to 80 कैरेक्टर्स लॉन्ग। जैसे कि अगर मैं इस टाइटल में ले जाऊं तो इसको आप काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके ये टोटल जो है ये 70 to 80 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप टाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखना चाहते हो तो दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अदरवाइज नोबडी विल स्टॉप यू कि आप जितना मर्जी लिखो, आप योर विश, योर पोस्ट, योर ब्लॉग है ये, सो यू कैन जस्ट राइट एनी ऑफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। बट इफ यू रियली वांट टू गो एंड डू इट एज एन ऑप्टिमाइज एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज करना है, तो आपको ये इतना लिखना पड़ेगा जितना मैंने आपको बताया। दैट इज रूल नंबर 1। टाइटल का रूल नंबर 2 है कि आपको anyhow have to phrase your title in a way where you can accommodate your primary keyword in the title। मतलब आपको अपने पूरे टाइटल को इस तरह से फ्रेज करना है ताकि उसके अंदर आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, जैसे प्लेसेस टू विजिट इन आगरा या बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन आगरा, ये वर्ड्स उसके अंदर आ जाए। एग्जांपल दिस, यहाँ पर आ रहा है ना,
top places to visit in Agra. ये places to visit in Agra is the keyword for this particular blog. Awesome, 9 awesome places to visit in Agra. तो places to visit in Agra इसमें आ गया in one day. ऊपर चलते हैं 12 places to visit in Agra. तो ये जो places to visit in Agra है ना, best places to visit in Agra, ठीक है, famous places to visit in Agra, 10 best places to visit in Agra. तो ये क्या है? Visit in Agra. This particular is known as keyword, और ये keyword इनके कहाँ पर है? इनके टाइटल पे है. तो that is what exactly the rule number 2 कि anyhow you have to phrase title in a way where you can accommodate your primary keyword in the title. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, primary keyword है ये. ओके, नाउ ये तो हो गया टाइटल. तो टाइटल इस तरह से ऑप्टिमाइज हो जाएगा अगर आपने सही से टाइटल लिख दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you need to optimize description. Description क्या होता है गाइस? जैसे टाइटल होता है वैसे ही डिस्क्रिप्शन होता है. दिस इज नॉन एज डिस्क्रिप्शन. ये है इस साइट का डिस्क्रिप्शन. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर मेंशन्ड है, ये इसमें टाइटल से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि उस पेज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, सो दैट जब भी ये गूगल पे ऐसे रैंक हो तो उसका डिस्क्रिप्शन उसके टाइटल के नीचे आए, और ये दोनों पढ़ के ही एक यूजर डिसाइड करे कि उसे कौन से रिजल्ट को क्लिक करना है. तो डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है. तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं रूल यहाँ पर लिख देता हूँ. द रूल इज रूल नंबर 1 that description has to be minimum 140 to 170 characters long. तो आपका जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो 140 to 160 70 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए. रीजन बीइंग क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंडेड वर्जन ऑफ योर टाइटल होता है. टाइटल जितना छोटा नहीं होता, टाइटल से थोड़ा बड़ा होता है, लाइक दिस. ठीक है गाइस, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये तो गूगल का जस्ट नोटिफिकेशन है कि आप लास्ट इसमें कब आए थे. तो डिस्क्रिप्शन बेसिकली इतना ही होता है कि जितना यहाँ पर दिखा रहा है कि योर एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर टाइटल, कि टाइटल से थोड़ा सा आपको ज्यादा बताना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ टाइटल पढ़ के कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसे उस रिजल्ट को क्लिक करना है या नहीं करना. ठीक है, दिस इज लाइक दिस. ओके, सो नेक्स्ट रूल नंबर 2 फॉर डिस्क्रिप्शन इज कि अगेन यू हैव टू accommodate words of your primary keyword in description. अभी मैंने क्या बताया था, ऊपर बताया था कि प्राइमरी कीवर्ड को एज इट इज आपको कहीं ना कहीं फ्रेज करना है, बट अब डिस्क्रिप्शन का रूल थोड़ा सा चेंज है. उसमें क्या करना है कि प्राइमरी कीवर्ड के अंदर जो जो वर्ड्स हैं उसको कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन में फिट करना है. जैसे बेस्ट को अलग लिखना, अलग लिख दो. प्लेसेस, विजिट, आगरा, इसको आप अलग अलग लिख सकते हो. इसका एक रियल टाइम पे एग्जांपल देख लेते हैं. तो सबसे फर्स्ट में चलते हैं. फर्स्ट में इसने देखा है गाइस, ये देखो आगरा वर्ड आ गया. समहाउ इसमें 3 किलोमीटर सिटी सेंटर मस्ट विजिट वर्ड आ गया. ठीक है, फोटोज वगैरह, आगरा बेस्ट प्लेस टू विजिट आगरा, एक विजिट आ गया, आगरा आ गया, और सिटी सेंटर फोटोज. ओके, इसमें तो कुछ नहीं मिला मुझे, क्योंकि ये जो है ये डिस्क्रिप्शन ये ना मैनुअली मेड नहीं है, ये गूगल ने यहाँ से पिक किया अपने आप इस कंटेंट के अंदर से, तो इसका मैनुअली नहीं बनाया गया. बट यहाँ पर आप देखो इसने एज इट इज इस कीवर्ड को फ्रंट पे ही लिख दिया कि प्लेसेस टू विजिट इन आगरा, डिस्क्रिप्शन में भी आ गया. एनी हाउ यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी प्लेसेस टू विजिट इन आगरा आ गया. ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी अगर देखते हैं आगरा वर्ड आ गया. ठीक है, प्लेसेस टू विजिट आ गया. सो प्लेसेस टू विजिट यहाँ पर आ गया और आगरा यहाँ पर आ गया. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द लूप होल ऑफ गूगल्स एल्गोरिथम. क्योंकि गूगल को बहुत ज्यादा दिखाना कि मैं ओवर ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ अपने पर्टिकुलर इस वेब पेज को, तो वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट जाता है. तो डोंट डू दैट. इसीलिए थोड़ा सा हम ट्रिक खेल के क्या करते हैं, हम वर्ड्स को इधर उधर सेट कर देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर. कीवर्ड जरूर आना चाहिए बट वो इधर उधर हम सेट कर देते हैं. सो दिस इज नॉन एज डिस्क्रिप्शन की रूलिंग इस तरह से होती है. नाउ द थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अगर है तो दोनों भी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड भी इंपॉर्टेंट है विच इज नॉन एज URL. URL क्या होता है? URL इज बेसिकली उस पेज का जो पाथ है उसे URL बोलते हैं, उसको भी हमें ऑप्टिमाइज करना है. जैसे कि हर पेज का एक URL होता है. ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये दैट ग्रीन थिंग इज द URL. ये जो है ये URL है. अगर ये URL दिख रहा है आपको, तो इस URL के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं कीवर्ड नजर आएगा. पूरा तो नहीं बट थोड़ा बहुत कीवर्ड जरूर नजर आएगा. जैसे आगरा आ गया, प्लेसेस आ गया. ठीक है, नीचे चलते हैं तो यू विल सी दैट आगरा आ गया. तो ये तो बहुत बड़ा URL है, तो पूरा तो आया भी नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें जरूर था आगरा, प्लेसेस, विजिट, ये सब था.
जैसे कि प्लेसेस टू विजिट, थिंग्स टू डू, प्लेसेस आ गया, प्लेसेस टू विजिट आगरा यहाँ पर आ गया, राइट। यहाँ पर भी देखते हैं प्लेसेस टू विजिट आगरा, तो एक साथ ही इसने इसमें लिख दिया। एंड थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ट्रैवल ब्लॉग, इसमें तो चलो एनी हाउ नहीं आया, दैट इज द रीजन ये ऊपर भी रैंक नहीं कर रहा। आगरा इसमें भी आ गया, ठीक है। सो योर बेसिकली द URL शुड बी लाइक अ वे वेयर you can mention your words in the URL also. So rule number 1 is, इसका जो rule number 1 है that is कि your URL must not be a big URL, आपका URL बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और रूल नंबर 2 है कि words of your keyword has to be there. I hope guys आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। नाउ ये 3 चीज मेजरली हमें फोकस करना होता है हमारे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के HTML ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स, द वन इज द HTML ऑप्टिमाइजेशन एंड द सेकंड इज द कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हमने कल कर लिया था और ये था आज HTML ऑप्टिमाइजेशन। सो गाइस एनी क्वेश्चन इफ यू हैव इन योर माइंड राइट नाउ, सो प्लीज मेक श्योर कि आप उसे लिख लो, और लिखने के बाद व्हेनेवर आई विल आस्क यू इन फ्यूचर आप मुझे उस क्वेश्चन को पूछ लेना, सो दैट आई कैन गिव इट टू यू। सो नाउ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर होमवर्क अराउंड जस्ट नाउ। द एक्सरसाइज इज कि राइट नाउ आपने जो भी कंटेंट सोचा है या लिखा है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन अ कंटेंट, उसके लिए जल्दी से एक अभी के अभी टाइटल लिखो, देन राइट अ डिस्क्रिप्शन और स्लग मतलब होता है URL, ठीक है। ये 3 लिखो। अब स्लग में क्या है, स्लग में तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली वर्ड्स लिख देने हैं उसमें। स्लग इज लाइक URL कैसे क्रिएट करना है, दैट आई विल हेल्प यू, बट एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन विद अ वेरी क्रिएटिव माइंड, इसे जल्दी से जल्दी अभी आप बना के दिखाओ, सो दैट आई कैन हेल्प यू टू गेट दिस थिंग डन। ओके सो वेल नाउ लेट्स डू वन थिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द नेक्स्ट यू हैव टू डू। नाउ ये चीजें करनी कहाँ होती है, ये डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह मेंशन कहाँ करना होता है। सो नाउ दैट इज व्हाट द प्रैक्टिकल वी आर डूइंग। सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैंने बता दिया था कि आपको टाइटल लिखना है, एंड टाइटल का लेंथ मैंने बता दिया था आपको कि कितना रखना है, और टाइटल में आप कैसे फ्रेजिंग करोगे अपने पर्टिकुलर कीवर्ड की, दैट इज बेसिकली यू ऑलवेज अवेयर ऑफ, बिकॉज मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब हमें नीचे जाना है, एंड देयर इज एन योस्ट एसईओ, कल आप लोगों को मैंने बोला था कि इंस्टॉल कर लेना, सो प्लीज इंस्टॉल योस्ट इफ यू हैवंट डन इट yet. Install Yoast as a plugin which will help you to do the on-page optimization. So the moment you will click here, now this is the Yoast section which you need to edit, and this is the major 3 things. ये SEO title, slug and description. So now click and clear all this from here. Now you have to write a beautiful title, the catchy title which will appear in Google result like this. ठीक है, तो जो भी Google results में आएंगे वो ऐसे आएंगे। So you need to write SEO results here, SEO title here, slug here। slug का जो भी रूलिंग था, ये रूल आप लोग देख लेना, जो जो मैंने आपको बताया है इस रूल के अकॉर्डिंग आपको काम करने हैं, ठीक है। एंड देन डिस्क्रिप्शन विल बी लाइक दिस। यहाँ पर जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा अकॉर्डिंग टू द रूल यू हैव टू राइट इट डाउन। सो वंस यू हैव डन दिस यू नीड टू क्लिक ऑन सेव, you need to click on save or publish, whatever the name, whatever you wish to go for, you need to publish it. So now यहाँ पर ऊपर आपका कंटेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल here your content has been optimized, and here your web page has been optimized. So these 2 things has been optimized in this particular page. So once this entire thing will be optimized, you will be eligible to go for Google rank, and your content will start indexing when your Google bots will get to know that your page is very much optimized. Whenever people will be searching for the keyword which you are optimizing, the chances will be very higher that this page is showing them as a result in that query, and after that you will start getting organic traffic in your website. So this is what exactly the SEO is. SEO on page optimization is, so far whatever we have done is it, and if you want to learn more about it, so guys I would say ki advanced it is not possible, like the most advanced, this is a foundation is very much required, because without foundation to your SEO won't be able to happen, even initiate bhi nahi hoga. But after this there are more factors which are responsible for SEO, but those factors are very secondary factors. If you will do it, that is better. If you will not do it, will not, like, impact your SEO. But again, if more and more factors you will achieve, the chances are that your optimizing will be
in a higher side, and Google will give you the priority. But this is the foundation. Without foundation, the SEO cannot be done. So far whatever we have learned here in this particular session is an on-page optimization. Make sure you people will do it, and if you are practicing it, you will be facing a lot of challenge. Don't ever think that your product will be get sold from e-commerce site. E-commerce site never depends on SEO. They never work for SEO. Yes, parallelly they always optimize their site, but they never depends on SEO. Have you ever seen that Amazon and Flipkart, they depends on SEO only? Because in SEO they won't get a single business. The business that much, that the business in which scale they required, for that they need to run anyhow paid ads. So 80% of the business comes from the paid ads, 15% business comes from their existing customer, and only just 5% of the business comes from SEO in e-commerce site. So please do not focus to do the optimization of your e-commerce site only for the SEO. SEO is fine, parallelly you can do that along with your other marketing platforms, but SEO, organically to sell product online, it is very hard. So never try, because that will not help you to bring a good business. This is my personal experience. If you want to disagree, you can do that, but this is my personal experience. So guys, I hope that's all for the day, and this was a very short class. I know that. Why? Because there is nothing to do a very in a like lengthy कुछ भी नहीं था इसमें. So what I decided, I need to just quit it off now, and tomorrow you have to go with a new topic, which is not topic, which is the subtopic of this SEO, on page optimization. And one more thing, that on page optimization is a kind of a, again, trick and technical thing. So I want you to just first have a look of this on page off page optimization. What is off page optimization? Go and search it on Google and get a kind of a glimpse of it. I want you to just have a look into it, so that in tomorrow's class you can get the exact session where I will be explaining you about the off page optimization. So guys, that's all for the day, and I would say have a nice day and good evening to all of you.